कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा, शेयर बाजार में कोहराम, उद्योग में निवेश पर संकट, इजराइल में जंग, भारत पर संकट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। ये जंग रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब दुनिया के लिए एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकती है। इसका असर भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि अगर जंग आगे बढ़ती है और दुनिया के दूसरे देश भी इसमें हिस्सा लेते हैं तो इसमें कौन कौन से बड़े झटके भारतीय अर्थव्यवस्था को लग सकते हैं। तेल की कीमतों पर असर। इजराइल हमास के बीच जारी खूनी जंग का असर अगर वैश्विक स्तर पर पड़ा तो सबसे पहला असर हमारे देश पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के रूप में देखने को मिलेगा, बल्कि यूं कहें कि दिखाई देना शुरू भी हो चुका है। 7 अक्टूबर को संघर्ष की शुरुआत के बाद से लेकर अब तक क्रूड ऑयल की कीमतें 4% से अधिक बढ़ चुकी हैं, जिसमें कच्चे तेल से समृद्ध क्षेत्र से संभावित आपूर्ति के झटके के बारे में चिंता बढ़ गई है। शुरुआती एशियाई कारोबार में ब्रेंट 4.7% उछलकर $86.65 पर और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 4.5% उछलकर $88.39 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। कारोबार पर असर। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इजराइल में कई भारतीय कंपनियों का निवेश है, तो इजरायली कंपनियों ने भी भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने इजराइल से 1400 से अधिक तरह के आइटम्स इंपोर्ट किए, जिसमें हीरा, मोती, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और क्रूड ऑयल शामिल है। जबकि भारत से इजराइल को एक्सपोर्ट किए गए सामानों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के सामान शामिल हैं। दोनों देशों के बीच पिछले वित्तीय वर्ष में कुल $10 अरब के करीब का कारोबार हुआ। इसमें एक्सपोर्ट $8.45 अरब और इंपोर्ट $2.3 अरब किया गया। पोर्ट और शिपिंग समेत कई सेक्टरों में भारत और इजराइल का कारोबार कई मायनों में अहम है। ऐसे में फिलहाल जो युद्ध शुरू हुआ है उससे इस कारोबार पर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। शेयर बाजार पर असर। भारतीय शेयर बाजार पर इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग का असर देखने को मिलने लगा है। 9 अक्टूबर से शुरू हुए सप्ताह के पहले दिन स्टॉक मार्केट की शुरुआत में सेंसेक्स 451 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ खुला, जिसके चलते बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 320 लाख करोड़ रुपए कम होकर 316 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी कि कुछ ही मिनटों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर। इजराइल हमास युद्ध का असर भारत समेत दुनिया भर में पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बढ़ने से न केवल भारत बल्कि अन्य देशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होगा। कच्चे तेलों की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और सप्लाई चेन प्रभावित होने से कई जरूरी सामानों पर गहरा संकट आ सकता है। ठीक वैसे ही हालात सामने आ सकते हैं जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखने को मिले थे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।